अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर मैजिक ट्रिक्स की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होती हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये जादू फेक होता है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन मैजिक ट्रिक्स की रियलिटी को जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की फेमस मैजिक ट्रिक्स और इनके सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जो मैजिशियन आप देख रहे हैं इसका नाम एरन क्रो है। इसने अपनी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए कुछ लोगों और एक जज को स्टेज पर बुलवा लिया। इनमें से एक शख्स को इसने लकड़ी का बोर्ड पकड़ाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद इसने अपने सामने पड़ी हुई कैंडल को उठाया और इसके गर्म कतरे अपनी आंखों पर डालना शुरू कर दिए। इसके बाद इसने अपनी आंखों को कंप्लीटली कवर कर दिया। इन्हें कवर करने के लिए इसने सबसे पहले आंखों पर सफेद पट्टी बांधी और इसके साथ ही ब्लैक टेप लगाकर इसे फिक्स कर दिया। इसके बाद एरन ने एल्युमिनियम फॉइल ली और इसे अपने पूरे फेस को रैप कर दिया। अब ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुका था, लेकिन फिर इसने जो परफॉर्मेंस दी इसे देखकर हर कोई शॉक हो गया। एरन ने एक तलवार ली और सामने खड़ी लड़की का बैग काट दिया। इसके बाद इसने वो बोर्ड दोनों हिस्सों में काट दिया जो इसने इस लड़के को पकड़ाया था। हालांकि इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, फिर भी इसने दोनों चीजों पर एग्जैक्ट निशाना लगा लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद इसने जज के सर पर एक पाइनएप्पल रखवाया और इसे भी अपनी तलवार की मदद से दो पीसेस में बांट दिया। पहले तो जज बहुत डर गया था, लेकिन जब इसने देखा कि पाइनएप्पल कट गया है तो वो भी शॉक हो गया। मगर सोचने की बात यह है कि एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन इतनी महारत से ये सब कुछ कैसे कर सकता है। असल में इस मैजिक ट्रिक के पीछे कुछ सिंपल सी ट्रिक्स और इल्यूशन का हाथ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैंडल ये अपनी आंखों पर गिरा रहा है इसे इसने आंखों से काफी दूर रखा हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि कैंडल के ड्रॉप्स जैसे ही नीचे गिरते हैं तो वो फौरन ठंडे होकर जम जाते हैं। इसने कैंडल को आंखों से इतनी दूर रखा हुआ है कि वो ड्रॉप जैसे ही नीचे आते हैं तो नीचे आते हुए ही ठंडे हो जाते हैं, इसलिए इसकी आंखों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद जब इसने अपनी आंखों पर पट्टी और टेप लगाई थी तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जब ये एल्युमिनियम फॉइल लगा रहा था तो इसने बड़ी चालाकी से अपनी उंगली से वो पट्टी और टेप ऊपर कर दी थी ताकि वो आसानी से देख सके। इसकी लास्ट और सबसे मजे की ट्रिक जब इसने एल्युमिनियम फॉइल से अपने फेस को रैप किया था। असल में एल्युमिनियम था ही नहीं, बल्कि गाड़ियों के शीशों पर लगाया जाने वाला सी थ्रू पेपर था। देखने में ये बिल्कुल एल्युमिनियम की तरह लगता है, लेकिन इस पेपर की अंदर वाली साइड से सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बाद की स्टोरी तो आप सब लोग समझ गए होंगे। बहरहाल जो भी हो, इसकी ये ट्रिक वाकई में जबरदस्त थी। दोस्तों, ये जो मैजिक ट्रिक आप दिख रहे हैं इसे एक फेमस मैजिशियन शिन लिम ने परफॉर्म किया था। शिन दुनिया के सबसे बड़े कार्ड मैजिशियंस में से एक है। इसने अपना एक्ट शुरू करने के लिए एक जज को स्टेज पर बुलवाया और इसे टेबल पर पड़े हुए ताश के पत्तों में से एक कार्ड उठाने के लिए कहा। जज ने जो कार्ड उठाया था वो क्वीन का कार्ड था। इसके बाद शिन ने जज को इस कार्ड पर अपना नाम लिखने के लिए कहा। जब वो कार्ड पर नाम लिख चुकी तो शिन ने इसे कार्ड लेकर बाकी पत्तों के सेंटर में मिक्स कर दिया। इसके बाद इसने कुछ मैजिकल जेस्चर परफॉर्म किए और जैसे ही कार्ड के ऊपर से हाथ हटाया तो जज का साइन शुदा कार्ड जो शिन ने सेंटर में रखा था वो एकदम से फ्रंट पर आ गया। इसके बाद इसने वो कार्ड लेकर इसे अपनी शर्ट के अंदर डाल दिया और चेस्ट पर हल्का हल्का रब करना स्टार्ट हो गया। जब ये कार्ड रब करने के बाद शर्ट से बाहर लेकर आता है तो वो कार्ड कंप्लीटली ब्लैंक होता है। इसके ऊपर से क्वीन और जज के सिग्नेचर दोनों ही गायब हो जाते हैं। लेकिन जब ये अपनी चेस्ट से शर्ट हटाता है तो वो पूरा कार्ड इसकी चेस्ट पर प्रिंट नजर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद वो ऑडियंस को अपना खाली हाथ दिखाता है और जैसे ही वो इसे अपनी शर्ट पर रखता है तो इसके पास जज का साइन किया हुआ कार्ड दोबारा वापस आ जाता है। देखने में तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्ट लगता है। सोचने की बात यह है कि इसने ये सब कुछ किया कैसे होगा, लेकिन इस ट्रिक को समझना बिल्कुल सिंपल है। असल में जो कार्ड्स शिन ने जज के सामने सेलेक्ट करने के लिए रखे थे वो सब के सब सेम थे, मतलब कि ये सारे कार्ड्स ही क्वीन वाले थे। इसके बाद जब जज कार्ड पर साइन कर रही थी तो इसने जज और कैमरा दोनों की आंखों से बचकर टेबल के ड्रॉर में से पहले ही रखा हुआ एक गैमिक कार्ड उठा लिया था। ये कार्ड बिल्कुल थिन और फोल्डेबल होता है। जब जज
ने कार्ड साइन करके दिया था तो इसने वो कार्ड इस गैमिक कार्ड के नीचे रख लिया था ताकि जरूरत के वक्त इसे निकालने में आसानी हो। इसके बाद इसने ऑडियंस और जज का ध्यान बटाने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और कार्ड पर हाथ फेरने के दौरान बड़ी महारत से जज के सिग्नेचर वाले कार्ड के ऊपर रखा हुआ गैमिक कार्ड अपने हाथ में लेकर इसे फोल्ड कर लिया ताकि ये किसी को नजर ना आए और सबको क्वीन और सिग्नेचर वाला कार्ड शो करवा दिया। इसके बाद जो इसने चेस्ट पर प्रिंटिंग की थी वो ट्रिक भी बिल्कुल सिंपल थी। इसने अपनी चेस्ट पर शो शुरू होने से पहले ही क्वीन वाला कार्ड प्रिंट करवा लिया था। क्योंकि इसके सारे कार्ड्स क्वीन वाले थे तो ये ट्रिक बिल्कुल सिंपल थी। इसके बाद जब इसने वो कार्ड चेस्ट पर रब करने के लिए शर्ट के अंदर डाला तो अंदर पहले से ही एक ब्लैंक कार्ड रखा हुआ था जो कि शर्ट के अंदर वाली साइड पर लगी पॉकेट में मौजूद था। इसने बड़ी महारत से प्रिंट किए हुए कार्ड को इससे रिप्लेस कर दिया था और ये खाली कार्ड प्लस अपनी प्रिंटेड चेस्ट दिखाकर सबको हैरान कर दिया। मोरओवर जो लास्ट एक्ट इसने परफॉर्म किया था इसमें इसने जब अपनी शर्ट के पास हाथ रखा तो वही प्रिंटेड कार्ड जो कि इसने शर्ट की हिडन पॉकेट में छुपाया हुआ था इसे महारत से मुंह में डालकर बाहर ले आया और सबको लगा कि ये कार्ड जादू के जरिए इसके पास आया है। इस एक्ट में मैजिक ट्रिक्स तो बहुत सी इन्वॉल्व थी लेकिन इन्हें जिस महारत से परफॉर्म किया गया था वो वाकई में तारीफ के लायक था। दोस्तों ये जो मैजिक ट्रिक आप दिख रहे हैं इसे डायनामो ने ब्राजील के सिटी रियो में परफॉर्म किया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि डायनामो इस स्टैचू के सामने खड़ा होता है और कुछ ही देर बाद इसकी बॉडी हवा में फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है और लोग इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। इसने ये सब कुछ कैसे किया ये बात कोई नहीं जानता था। इसने ये एक्ट दिन की रोशनी में परफॉर्म किया था इसलिए अगर इसने बॉडी को किसी रस्सी से बांधा होता तो वो साफ साफ नजर आ जाती। पर सोचने की बात यह है कि आखिर इसने ये मैजिक परफॉर्म कैसे किया। डायनामो ने इस काम के लिए फिजिक्स के एक सिंपल से लॉ को फॉलो किया था। इसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। आजकल की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसी टेक्निक को यूज किया जाता है। असल में जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देती है। इसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। दरअसल डायनामो ने पहले से ही अपने इर्द गिर्द अंडरग्राउंड मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट किए हुए थे प्लस इसने अपने शू के नीचे भी मैग्नेट लगाया हुआ था। जब ये ट्रिक स्टार्ट हुई तो जादूगर के साथ काम करने वाले वर्कर्स ने अंडरग्राउंड मैग्नेटिक पोल्स को ऑन कर दिया जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई और डायनामो हवा में लेविटेट होना स्टार्ट हो गया। फिर जब इसे नीचे आना था तो इस करंट को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया ताकि मैजिशियन आसानी से नीचे आ सके। इस ब्रिलियंट ट्रिक को देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये सच में कमाल था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।